कितनों से बचा सकोगी तुम इस बच्चे को? बग्गा की ये बात सुनते ही अनिका ने बग्गा के पास जाकर जोर से उसके मुंह पर एक लात मार दी और फिर अपने एक हाथ से बग्गा का कॉलर पकड़कर अनिका ने बग्गा से पूछा, मुझे बताओ, आर्यन के नाम की सुपारी किसने दी है? जमीन पर लेटा हुआ बग्गा हैरत और डर से अनिका की आंखों में देखने लगा। अनिका का सवाल बार बार उसके कानों में गूंजने लगा था। बताओ, आर्यन के नाम की सुपारी किसने दी है? बग्गा इस बार पूरी तरह फंस गया था। ना तो वो अनिका से लड़ पा रहा था और ना ही वो अनिका को झूठ बोल पा रहा था, क्योंकि वो जानता था उसका एक झूठ उसके परिवार के लिए खतरा बन सकता था। बग्गा बिल्कुल धीरे धीरे अटक अटक कर अनिका को कहने लगा, मिस्टर रोहित मारवा एक बहुत बड़े आदमी हैं और बड़े आदमियों की ये खासियत होती है कि उनके दोस्त से ज्यादा दुश्मन होते हैं। बिजनेस की दुनिया में रहकर रोहित मारवा ने भी दोस्त से ज्यादा दुश्मन कमाए हैं, इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि इन सारे दुश्मनों में से किसने आर्यन की सुपारी दी है। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता मारवा की बेटी की जान के पीछे इस वक्त कौन पड़ा है, मगर सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो कोई एक इंसान नहीं है, वो झुंड में शिकार करते हैं। बग्गा की कांपती हुई आवाज और डरी हुई आंखों से अनिका एक बात समझ चुकी थी कि इस बार बग्गा जो कुछ भी कह रहा था वो सब सच था। अनिका ने बग्गा से कहा, मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा था वो हमेशा याद रखना। बग्गा को जमीन पर पटकते हुए अनिका अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। बग्गा और उसके बदमाश साथी जमीन पर पड़े हुए कार से जाती हुई अनिका को देखने लगे। तभी बग्गा के एक साथी ने बग्गा से कहा, अब क्या करें सरदार? अगर उस बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हमें यही रहना होगा और इंतजार करना होगा कि अगर कोई और गैंग आकर उस बच्चे पर हमला करे तो हमें उस बच्चे को बचाना होगा। ये कहकर बग्गा और उसके साथी फिर उसी जगह पर चले गए जहां अनिका के जाने से पहले वो छुपकर आर्यन के आने का इंतजार कर रहे थे। वाओ सुपर मम्मी, आज तो तुमने कमाल कर दिया। मम्मा तुम सचमुच सुपर मॉम हो। आई लव यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू मॉम। मगर ये लोग कौन थे और क्या चाहते थे? अभी अभी जो कुछ भी हुआ है उस बारे में तुम अपने डैड से कुछ नहीं कहोगी, समझ गई? यहाँ पर तुम्हारे भाई को बहुत खतरा है। बस हमें किसी तरह तुम्हारे भाई को संभल करके इस घर से बाहर ले जाना है और फिर हम तीनों देश छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। बस फिर हम तीनों वहाँ हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहेंगे, जहाँ तुम्हारे भाई को इन गुंडों से या तुम्हारे डैड के दुश्मनों से कोई खतरा ना हो। मारवा हाउस में आर्यन काफी एक्साइटेड लग रहा था, क्योंकि आधा घंटा पहले रिया ने उसे मैसेज करके ये बात बताई थी कि बहुत जल्द उसकी पूरी फैमिली रीयूनाइट होने वाली थी। मगर इससे पहले कि रिया और अनिका बंगले में आते, आर्यन अपने डैड को ये समझाना चाहता था कि वो रिया और अनिका के साथ कोई ऐसा बर्ताव ना करें जिससे अनिका को उन पर गुस्सा आ जाए। इसलिए आर्यन रोहित को ढूंढते हुए रोहित के ऑफिस में पहुंचा। जब रोहित आईने में देख रहा था तब अचानक उसे आर्यन की आवाज सुनाई दी। आर्यन की ओर देखकर रोहित ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए आर्यन से पूछा, क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? डैड, यू हैव अ डॉटर। आर्यन की बात सुनते ही रोहित हैरान होकर आर्यन को देखने लगा। फिर बाप बेटे बिना कुछ बोले, बिना हिले काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक ही रोहित अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आर्यन से कहने लगा, अच्छा, और कहाँ है वो? रोहित की इस बात का जवाब देते हुए आर्यन ने कहा, आप उसे बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। जैसे ही आर्यन ने ये कहा, आर्यन के हाथ में जो फोन उसने पकड़ा था वो वाइब्रेट होने लगा। आर्यन ने जब स्क्रीन की ओर देखा तो उसे एक नोटिफिकेशन आया था। आर्यन को रिया ने एक ऑडियो मैसेज भेजा था। जब आर्यन ने अपने कान में ईयरफोन लगाकर रिया का भेजा हुआ मैसेज सुना तो वो मैसेज सुनकर हैरान हो गया। रिया ने मैसेज में आर्यन से कहा था, मम्मा इस वक्त डैड को कुछ नहीं बताना चाहती, तो तुम जल्दबाजी में डैड से कुछ कह मत देना। रिया का मैसेज सुनकर आर्यन बुरी तरह से फंस गया था। फिर धीरे से रोहित आर्यन के पास आया और अपना सवाल दोहराते हुए आर्यन से पूछने लगा, आर्यन, मैंने अभी अभी कुछ पूछा है तुमसे, कहाँ है मेरी बेटी? जरा एक बार मेरी तरफ देखो, क्या मैं क्यूट और खूबसूरत नहीं हूँ? अगर आपकी बेटी होती तो आज बिल्कुल ऐसी ही लगती। ऐसा नहीं लगता आपको कि मैं भी कभी कभी एक छोटी बच्ची जैसा ही लगता हूँ? आर्यन के मुंह से ये बात सुनकर रोहित का चेहरा टेंशन और हैरानी से भर गया था। अचानक ही मारवा हाउस की डोरबेल बजी। इससे पहले कि आर्यन दरवाजा खोलने जाता, रोहित आर्यन से आगे निकलकर दरवाजे की ओर चलने लगा। उसने अपने चेहरे पर एक स्माइल लाकर दरवाजा खोला।
रोहित ने सोचा था कि दरवाजे पर मिस अनिका अपनी बेटी के साथ आई होंगी, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, रोहित ये देखकर चौंक गया कि सामने मुस्कुराता हुआ सनी खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब? आज तुम्हारा बर्थडे है, मेरे बड़े भाई का बर्थडे है, इसलिए मैं स्पेशली सेलिब्रेट करने आया हूँ, और तुम पूछ रहे हो कि यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं? ये कहते हुए सनी सोफे पर आकर बैठ गया। तभी वापस मारवा हाउस की डोरबेल बजी। इस बार रोहित को पक्का यकीन था कि दरवाजे पर जरूर अनिका आई होगी। रोहित अनिका के लिए दरवाजा खोलना चाहता था, मगर जैसे ही रोहित दरवाजा खोलने के लिए अपनी जगह से उठा, इस बार सोफे पर बैठा हुआ सनी दौड़कर मेन डोर खोलने गया। वहां जैसे ही सनी ने दरवाजा खोला, सनी की आंखें चौड़ी हो गईं। रोहित, जो अब तक मैगजीन पढ़ने का ढोंग कर रहा था, उसने मैगजीन एक तरफ रख दी और अपनी जगह से खड़े होकर रोहित ने हैरानी से मेन डोर की ओर देखकर कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? दरवाजे पर खड़ी डॉक्टर शालिनी को देखकर रोहित हैरान हो गया। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बिना बुलाए डॉक्टर शालिनी इस वक्त उसके घर पर क्या कर रही थी। व्हाट अ सरप्राइज डॉक्टर शालिनी, आप यहाँ इस वक्त कैसे आना हुआ बताइए? रोहित की इस बात को सुनकर शालिनी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए फ्लावर्स की ओर इशारा किया, और रोहित समझ चुका था कि शालिनी उसे बर्थडे विश करने आई थी। इससे पहले कि शालिनी और रोहित के बीच में कोई और बात हो सके, सनी अचानक ही दोनों के बीच में आ गया। अरे डॉक्टर शालिनी, आपको आज यहाँ बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मेरा मतलब है आप यहाँ आज बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे। मेरा मतलब ये है कि आज आप जैसी खूबसूरत लड़की का इस पार्टी में होना मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। वो क्या है ना कि आज पार्टी में सारे के सारे मेल गेस्ट आने वाले हैं। इतनी सुंदर लड़की को अगर पार्टी में देखेंगे तो मेरा मतलब है कि आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। सनी शालिनी को ये कहना चाहता था कि अपना गुलदस्ता यहाँ टेबल पर रखो, रोहित को बर्थडे विश करो और इधर से निकल जाओ, मगर शालिनी सनी की ये चाल कामयाब नहीं होने देना चाहती थी। मुस्कुराते हुए सनी से कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। बाय द वे, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। ये कहने के बाद डॉक्टर शालिनी सीधे किचन की ओर जाने लगी। रोहित समझ नहीं पा रहा था आज अचानक क्यों इतने बिन बुलाए मेहमान उसके घर में एक के बाद एक आने लगे थे, और जिस मेहमान को बुलाया था वो तो अब तक पहुँची ही नहीं थी। जैसे ही डॉक्टर शालिनी किचन के अंदर एंटर हुई, फिर से मारवा हाउस की डोरबेल बजने लगी। इस बार रोहित ने वहीं रुकने का इशारा किया, लेकिन तभी किचन से बाहर निकलते हुए डॉक्टर शालिनी ने रोहित और सनी से कहा, आप लोग रुकिए, मैं देखती हूँ कौन है दरवाजे पर। शालिनी की इस हरकत पर रोहित, मारवा और सनी दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे दोनों को अभी अभी 440 वोल्ट का झटका लगा था। जैसे ही डॉक्टर शालिनी ने दरवाजा खोला, सामने खड़ी अनिका को पार्टी ड्रेस में सजी हुई देखकर शालिनी की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कहते हुए शालिनी दरवाजे के बाहर आकर अनिका के पास खड़ी हो गई और पीछे से उसने दरवाजा थोड़ा सा बाहर की तरफ मोड़ लिया, जिससे रोहित बाहर खड़ी अनिका को न देख सके। क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ? देखो, मारवा खानदान और मल्होत्रा खानदान में बहुत फर्क है। क्या तुम स्टेटस की मान मर्यादाओं को भूल चुकी हो पूरी तरह से? बिन बुलाए इस तरह पार्टी में आने का क्या मतलब होता है जानती हो? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, मगर हाँ, तुम्हें ये जानकर बहुत दुख होगा कि अभी अभी मिस्टर रोहित मारवा ने कहा है कि इस पार्टी में कोई लड़कियाँ शामिल नहीं हो सकती, इसलिए तुम जा सकती हो। ये कहने के बाद डॉक्टर शालिनी ने बंगले के अंदर जाकर अनिका के मुँह पर मेन गेट बंद कर दिया। अंदर सोफे के पास खड़े रोहित ने शालिनी को इस तरह दरवाजा बंद करते हुए जब देखा तो वो हैरान रह गया। रोहित ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए शालिनी से पूछा, डॉक्टर शालिनी, कौन आया था? सिक्योरिटी गार्ड की टीम आई थी आपको बर्थडे विश करने के लिए। मैंने उनसे कहा कि अंदर आकर तुम्हें विश कर दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक्त वो आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। डॉक्टर शालिनी की बात सुनकर रोहित को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड तो सुबह ही रोहित को फूल देकर उसे बर्थडे विश कर चुके थे, और इन सब के बीच में रोहित को ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर अनिका अब तक पहुंची क्यों नहीं थी। रोहित बेसब्री से दरवाजे की ओर देखने लगा। रोहित को बार बार ये लग रहा था कि जब उसने आज ही अपनी पार्टी सेलिब्रेशन को इतनी अच्छी तरह प्लान कर लिया था, तो बार बार अनचाहे लोग उस पार्टी में आकर उसका मूड खराब क्यों करने लगे थे, और आखिर अनिका अब तक आई क्यों नहीं थी। सनी, जो रोहित के सामने सोफे पर बैठकर अपनी गेम खेलने लगा था, वो रोहित को देखकर अचानक ही पूछने लगा, क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी का वेट कर रहा हूँ? ये बात सुनते ही शालिनी मुस्कुराकर फिर से किचन की ओर चली गई। अनिका के बारे में सोचते हुए रोहित सनी से दूर एक कोने में रखे पियानो के पास जाकर बैठ गया। पियानो की कीज पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए रोहित सोचने लगा, मैं क्यों उसका इतना बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, और शायद उसके ना आने से मुझे अब बुरा भी लग रहा है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अभी रोहित ये सब कुछ सोच ही रहा था कि आर्यन अपने कमरे से दौड़ते हुए बाहर आया और रोहित के पियानो पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बड़े ही गुस्से के साथ रोहित से कहने लगा, मैंने सुना कि आपने मॉम को अंदर आने से मना कर
कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये कहते हुए आर्यन ने अपना एक हाथ जोर से पियानो पर दे मारा। आर्यन की बातें सुनकर रोहित बिल्कुल हैरान रह गया था। जब रोहित को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है तो थोड़ी देर सोचने के बाद रोहित अचानक ही मेन डोर की ओर तेजी से चलने लगा। जैसे ही रोहित ने मेन डोर को खोला तो वो ये देखकर चौंक गया कि सामने अनिका खड़ी थी। अनिका को इस तरह देखकर रोहित हैरान रह गया था। मुस्कुराती हुई अनिका ने रोहित से कहा, आई एम सॉरी, मैंने सुना कि आज की पार्टी में आप लड़कियों को नहीं आने देना चाहते। रोहित का चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो गया था और द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा तेज सांसें लेते हुए अनिका से कहने लगा, यस ऑफ कोर्स, आज मैं किसी और फीमेल गेस्ट को एंटरटेन नहीं कर सकता क्योंकि आज मेरे घर एक बहुत ही स्पेशल छोटी सी फीमेल गेस्ट उसकी मॉम के साथ आने वाली है। रोहित ने प्यार से मुस्कुराते हुए अनिका की बगल में खड़े बच्चे की ओर देखा। बच्चे को देखते ही रोहित की नजरें जैसे एक पल के लिए बच्चे पर जम गईं। रिया ने अपने चेहरे पर लाल कलर की पेंट की थी जिसमें पिंक और येलो कलर के बॉल बनाए थे। अपनी नाक को हरा पेंट किया था और सर पर एक लंबी सी टोपी पहनी थी। अपनी आंखें टेढ़ी करके जैसे ही रिया ने रोहित की ओर देखा, रोहित की हंसी छूट गई। नन्ही सी रिया ने पीछे खड़ी डॉक्टर शालिनी की ओर इशारा करते हुए रोहित से कहा, वो बड़ी आंटी हमें अंदर नहीं आने दे रही थी। रोहित हैरान होकर शालिनी की ओर देखने लगा। अपने झूठ पर से पर्दा उठे हुए देखकर डॉक्टर शालिनी को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मगर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को होल्ड करते हुए अपनी उसी अकड़ और एरोगेंस के साथ डॉक्टर शालिनी ने कहा, मिस्टर मारवा, मैंने जानबूझकर आपसे झूठ नहीं कहा था। जब मैं यहाँ अंदर आई तब मैंने सुना कि आप लोग आज लड़कियों को पार्टी में शामिल नहीं करना चाहते, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपकी परेशानी और बढ़ानी नहीं चाहिए और इसीलिए मैंने ये बहाना बनाया कि आपका सिक्योरिटी स्टाफ आपको विश करने आया था। शालिनी ने अनिका की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मगर मैं गलत थी। मुझे लगता है कि मिस्टर मारवा ने ही आपको यहाँ आने का इनविटेशन दिया था। चलिए, अब जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रही हम तीनों के बीच में। अनिका डॉक्टर शालिनी की इस बात का एक करारा जवाब देना चाहती थी। तभी डॉक्टर शालिनी के कानों पर एक आवाज पड़ी, बहाने बनाने में आप सचमुच एक मास्टर हैं डॉक्टर शालिनी। जो आवाज अभी अभी अनिका के कानों पर पड़ी थी, अनिका को ऐसा लगा जैसे ये आवाज अनिका ने पहले भी कभी सुनी थी। जैसे ही अनिका ने पीछे मुड़कर देखा, वो देखकर हैरान हो गई। डॉक्टर शालिनी को अभी अभी जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया था वो रोहित का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल था। अब्दुल रोहित मारवा का एक बहुत ही वफादार एम्प्लॉय था। पिछली बार जब अब्दुल ने अनिका के आने की खबर रोहित मारवा को नहीं दी थी, तब रोहित ने बड़ी सख्ती से अब्दुल को ये समझा दिया था कि वो अपने आप को रोहित का गार्डियन न समझने लगे और अब्दुल की ट्रांसफर करते हुए रोहित ने बेंगलुरु वाली ब्रांच में सिक्योरिटी की देखभाल के लिए भेज दिया था। मगर अब रोहित को लगता था कि उसे अब्दुल को उस दिन ओवर रिएक्ट करके कुछ ज्यादा ही दूर भेज दिया था और अब रोहित ने अपनी और आर्यन की सिक्योरिटी के लिए अब्दुल को बेंगलुरु से वापस बुला लिया था। रोहित ने अब्दुल को अंदर आने का इशारा किया और उससे बेंगलुरु की ऑफिस का हाल चाल पूछने लगा। रोहित, अनिका, रिया और अब्दुल आगे चलते हुए हॉल के सोफे के पास जाकर बैठ गए। जब ये चारों बातें कर रहे थे तब किसी का ध्यान डॉक्टर शालिनी पर नहीं था। सनी भी अपनी गेम खेलते हुए शालिनी की ओर मुस्कुराकर रोहित के पास जाने लगा। जब शालिनी ने देखा कि उसके यहाँ होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो शालिनी ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपनी हील को जानबूझकर फर्श पर पटक कर चलना शुरू किया, जिससे लोगों की नजर शालिनी पर पड़े। आखिर वो भी इस वक्त कमरे में मौजूद थी, मगर रोहित और अनिका जो एक दूसरे को देखने में बिजी थे, उनके कानों में शालिनी के कदमों की आवाज तक नहीं पड़ी। मगर हील की आवाज सुनते ही रोहित के पर्सनल सिक्योरिटी मैनेजर अब्दुल ने डॉक्टर शालिनी से कहा, वेल मिस शालिनी, आज मिस्टर मारवा का बर्थडे है तो हम आज किसी फीमेल गेस्ट को होस्ट नहीं कर सकते। ये कहते हुए अब्दुल ने बड़ी इज्जत के साथ शालिनी को बाहर का रास्ता दिखाया। जैसे ही शालिनी को बाहर एस्कॉर्ट करते हुए अब्दुल ने शालिनी के मुंह पर बंगले का दरवाजा बंद किया। शालिनी फटी आंखों से बंद दरवाजे को देखने लगी, मगर शालिनी को इस वक्त अब्दुल से ज्यादा अनिका पर गुस्सा आ रहा था। आखिर उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अनिका की मौजूदगी ही थी। अंदर बैठे रोहित और अनिका इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि दरवाजे के बाहर खड़ी शालिनी इस वक्त बेहद गुस्से में थी। अनिका ने अंदर आते ही टेबल पर पड़े ग्रीटिंग कार्ड को देख लिया था। ग्रीटिंग कार्ड की ओर इशारा करते हुए अनिका ने रोहित से पूछा, क्या ये वही कार्ड है जो आपके बेटे ने आपके बर्थडे के तौर पर गिफ्ट किया है? रोहित आर्यन को अपनी आंखें बड़ी करके हाँ कहने का इशारा करने लगा। तब आर्यन ने अपनी मॉम की ओर देखकर एक स्माइल देते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। कार्ड पर लिखा हैप्पी बर्थडे देखकर बहुत प्राउड फील करने लगी। फाइनली खाना खाने के बाद रिया ने रोहित को वो बर्थडे गिफ्ट भी दिया जो रिया ने अपने डैड के लिए तैयार की थी। रोहित की तारीफों में बनाया हुआ एक छोटा सा राइट अप रिया ने अपने हाथ पर हाथ रखकर बोलना शुरू किया। रिया की स्पीच में हो रही रोहित की तारीफ और झूठे प्रेजेस सुनकर रोहित भी रिया की इन बातों का मजा लेकर अपने आप पर हंसने लगा था। फिर कुछ देर अनिका और रोहित ने यूं ही यहाँ वहाँ की बातें की। तभी अचानक रोहित से बात करते वक्त रिया ने रोहित को डैड कहकर बुलाया। तभी बात को संभालते हुए अनिका और आर्यन ने किसी तरह सिचुएशन संभाल ली, इससे पहले कि रिया रोहित के सामने ऐसी कोई बात कह दी जिससे रोहित को शक हो जाए। अनिका रिया को लेकर वहाँ से चली गई। अनिका और रिया के जाते ही पूरा बंगला जैसे अचानक ही बिल्कुल शांत हो गया। बाप बेटे पहले की तरह
तरह एक दूसरे को घूर घूर के देखने लगे। आर्यन इस बात से हैरान था कि आखिर उसके डैड ने आज उसे झूठ बोलने को क्यों कहा था कि वो बर्थडे कार्ड आर्यन ने रोहित के लिए लिखा था। आपने झूठ कहा तब तक तो ठीक है, मगर मेरी हैंड राइटिंग इतनी बुरी नहीं है। आपने मेरी इम्प्रेशन बिगाड़ दी। अब उन्हें कैसा लग रहा होगा कि मेरी हैंड राइटिंग इतनी खराब है। दरअसल जब रोहित को कुछ नहीं समझा कि वो कैसे अनिका को इस बात के लिए कन्विंस करे कि आर्यन ने उसे बर्थडे कार्ड गिफ्ट किया था, तब रोहित ने अपने लेफ्ट हैंड से आर्यन की हैंड राइटिंग कॉपी करने की कोशिश की थी। आर्यन रोहित से नाराज होकर अपने कमरे में चला गया। फिर रोहित चिराग मेहता और सिक्योरिटी इंचार्ज अब्दुल को लेकर अपनी ऑफिस वाली कैबिन में चला गया। कैबिन में जैसे ही रोहित अपने चेयर पर बैठा, चिराग मेहता ने रोहित से कहा, मुझे लगता है आपके चाचा ने फिर से आर्यन बाबा को किडनैप करने की सुपारी दी थी और इस बार मुझे लगता है कि उन्होंने आर्यन बाबा की फोटो भी गुंडों को दी थी। चिराग मेहता की ये बात सुनकर रोहित बहुत परेशान हो गया। पास खड़े चिराग मेहता और अब्दुल से कहा, आर्यन की कोई बात लीक नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं। वहाँ रिया के लाइव स्ट्रीम गेमिंग ऐप के इंचार्ज ने एक्साइट होकर अपने सुपरवाइजर से कहा, सर मैंने कहा था ना आपसे, ये लिटिल एंजल तहलका मचा देगी। बस वही हो रहा है जैसा मैंने कहा था। अभी तो ये लड़की सिर्फ चौथे राउंड तक पहुंची है और ऑलरेडी वो इंटरनेट पर ट्रेंडिंग नामों में शामिल होने लगी है। सर ये बच्ची एक नई ट्रेंडिंग पोस्ट में भी नजर आ रही है। ये बात सुनकर सुपरवाइजर हैरान रह गया। उसने फिर से ट्रेंडिंग टॉपिक को सर्च करना शुरू कर दिया। तभी टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक में 200 पोजीशन पर जब नजर डाली तो एक हैशटैग तेजी से ऊपर की तरफ चल रहा था। ये हैशटैग था, I am from a poor family. I only have 75 करोड़ रुपीस। सुपरवाइजर अपनी जगह से खड़ा हो गया और यहाँ वहाँ घूमने लगा। तुम एक काम करो, जितने भी रेलेवेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सब पर इस हैशटैग को और ज्यादा वायरल करवाओ। किसी भी तरह इस हैशटैग को टॉप 3 ट्रेंडिंग टॉपिक्स में लेकर आओ। और फिर अपनी सुपरवाइजर की बात को रोकते हुए इंचार्ज ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ गया सर, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सर ये ना सिर्फ इस कंपनी को प्रॉफिट करवाएगी, मगर हम दोनों के लिए भी ये लड़की एक अद्भुत डिस्कवरी बनकर सामने आएगी और देखते ही देखते हमारा गेमिंग प्लेटफॉर्म और ये लड़की पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगी। सर आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।